हेलो फ्रेंड्स, सना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जिसमें हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो देखिए, जिसमें हम सीखेंगे ए से जेड तक ABCD। देखिए यहाँ पे जो है ना कैपिटल में लिखा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल में। तो देखिए कैपिटल और स्मॉल हम दोनों ABCD को पढ़ना और साथ में पहचान करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ए क्या है, ए। यहाँ पे देखिए ए किस तरह से लिखा हुआ है, आप जो है ना इसे पहचान करते चलिएगा। तो देखिए ए किस तरह से लिखा हुआ है, ए। ये क्या है, बी। देखिए बी किस तरह से लिखा हुआ है, सी। डी। ये क्या है, ई। यहाँ पे देखिए एफ, जी, एच, आई, जे, के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो देखिए इसे भी हम पढ़ना सीखेंगे। देखिए स्मॉल लेटर्स में ABCD किस तरह से लिखा हुआ है, देखिए ए किस तरह से लिखा हुआ है स्मॉल में, देखिए इस तरह से लिखा हुआ है ए। और कैपिटल में देखिए ए किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से ए। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल में किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से ए, बी, सी, डी। ये क्या है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। यहाँ पे देखिए कैपिटल से एल है, एम, एन, ओ। ये बताइए क्या लिखा हुआ है, पी। देखिए पी किस तरह से कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर्स। तो देखिए एल स्मॉल में किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू, देखिए कैपिटल लेटर से। देखिए डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर्स वाले देखेंगे, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो देखिए इस तरह से आप जो है ना कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में ABCD पढ़ना और साथ में पहचान करना सीख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान, यानी कि अभी जो हम पढ़े हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में ABCD। तो देखिए यहाँ पे जो है ना इन सभी का क्रम बदला गया है, यानी कि इधर से उधर लिखा हुआ है। अब इसे जो है ना हम पहचान करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये बी। क्या है, बी। देखिए बी किस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए बी इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए बी। ये क्या है, एफ, जी, एम। ये क्या है, ओ, आर, टी, एक्स। यहाँ पे देखिए सी, एच, पी, के, डी, आई, भी,
जेट। ये देखिए क्या है ये, जे एल। डब्ल्यू क्यू यू वाई एन ए एस। तो देखिए इस तरह से आप जो है ना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको जो है ना से जेड तक अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की पहचान हो जाती है तो आप जो है इस तरह से इजीली पढ़ लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों की पहचान करना सीखेंगे, यानी कि इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स वाले एबीसीडी को हम यहाँ पे पहचान करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आपको कितना पहचान हुआ है। तो बताइए ये क्या लिखा हुआ है, क्या है ये, एक्स। क्या है, एक्स। देखिए स्मॉल में एक्स किस तरह से लिखा हुआ है, आप जो है ना इसे अच्छे से पहचान करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे एफ, क्या है, एफ। यहाँ पे देखिए एम, ए, डब्ल्यू, ओ, ये क्या है, एस। देखिए डी, के, आर, सी, देखिए वी, टी, जी, बी, एन, एच, जेड, एल, यू, आई। ये बताइए क्या है, पी, ई, क्यू, जे, वाई। तो देखिए इस तरह से आप जो है ना इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स वाले वर्ड्स को जो है ना पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर, यानी कि इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में जो है ना ये कुछ अंग्रेजी के मिलते जुलते अक्षर है। तो देखिए इन सभी को हम पढ़ना सीखते हैं। तो बताइए क्या है, बी। देखिए स्मॉल में बी किस तरह से लिखा हुआ है, और डी। तो देखिए बी और डी जो है ना क्या है, सेम सेम दिख रहा है, लेकिन ये जो है ना बी और डी सेम सेम नहीं है। देखिए बी किस तरह से लिखा हुआ है, देखिए एक डंडा इस तरह से खींचा हुआ है और इसका ये सिर जैसा जो है, ये सिर जैसा, देखिए इसका पेट जो है ना, देखिए एक डंडा बाएं की ओर है और इसका सिर जो है ना नीचे दाएं की ओर लगी हुई है। देखिए तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बी। क्या पढ़िएगा, बी। और यहाँ पे देखिए डी किस तरह से लिखा हुआ है, इसका डंडा जो है ना दाएं की साइड रहता है। किस साइड रहता है, दाएं की साइड, और इसका ये पेट जो है ना बाएं की साइड रहता है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डी। कंफ्यूज मत होइएगा आप। देखिए स्मॉल लेटर्स में बी किस तरह से लिखा हुआ रहता है और डी किस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो देखिए बी इस तरह से और डी इस तरह से, इसलिए आप जो है ना बी और डी में कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए क्या हुआ, बी डी। यहाँ पे देखिए पी और क्यू। तो देखिए पी और क्यू भी सेम सेम दिख रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो देखिए इसका, तो देखिए पी इस तरह से लिखा, पी देखिए डंडा बाएं की साइड है और ऊपर सिर जैसा जो है इसका देखिए दाएं की ओर से है। देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, पी। देखिए और क्यू किस तरह से लिखा हुआ है, डंडा दाएं की साइड और इसका सिर जो है ना बाएं की साइड लगा हुआ रहता है इस तरह से। देखिए इसे अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यू। क्या पढ़िएगा, क्यू। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए पी इस तरह से लिखा हुआ रहता है और क्यू इस तरह से। तो देखिए इसे हम पढ़ेंगे पी क्यू। अब देखिए एन और यू में देखेंगे तो देखिए एन किस तरह से लिखा हुआ रहता है। देखिए एन इस तरह से लिखा हुआ रहता है। इसका मुंह जो है ना, एन का मुंह जो है ना नीचे के साइड खुला हुआ रहता है। किस साइड खुला हुआ रहता है, नीचे की साइड। और यू में देखेंगे, यू में देखिए यू इस तरह से लिखा हुआ रहता है। देखिए यू इस तरह से लिखा हुआ रहता है। यू में जो है ना इसका मुंह ऊपर की साइड खुला हुआ रहता है। देखिए एन में एन इस तरह से लिखा हुआ है और यू इस तरह से। यू में देखिए मुंह ऊपर खुला हुआ है और एन में
इसका मुंह जो है ना नीचे खुला हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इसे हम एन पढ़ेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे यू, और ये देखिए ये टी है। तो आप जो है ना ये सभी मिलते जुलते अंग्रेजी के छोटे अक्षर में कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए नोट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। देखिए अंग्रेजी में कुल कितने लेटर्स होते हैं बताइए। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। आप जो है ना इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने लेटर्स होते हैं अंग्रेजी में, कुल 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि 26 लेटर्स। तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से देखिए कितने वॉवेल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे वॉवेल्स, देखिए कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 होते हैं। देखिए 26 में से 21 कॉन्सोनेंट्स और 5 वॉवेल्स। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे 5 वॉवेल्स क्या क्या है। तो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, क्या है ये, 5 वॉवेल्स है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आप जो इसे याद कर लीजिएगा, 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल्स होता है, जो है ए, ई, आई, ओ, यू। और यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स देखेंगे। तो देखिए कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है। देखिए बी, सी, डी, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए ये सभी जो है ना कॉन्सोनेंट्स है। कितने होते हैं कॉन्सोनेंट्स, कुल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप जो है ना इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हिंदी स्वर को अंग्रेजी में पहचान करना सीखते हैं। हिंदी स्वरों का अंग्रेजी में पहचान। तो देखिए हिंदी स्वर क्या लिखा हुआ है, अ, क्या है, अ। देखिए अ का इंग्लिश क्या होगा, ए से अ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, आ, क्या है, आ। देखिए आ के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, डबल ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डबल ए। देखिए डबल ए से आ। ये क्या है, ई। कौन सा ई है, ये छोटी ई है। ध्यान रखिए इसका उच्चारण जो है ना थोड़ा कम उच्चारण होता है। इसका इंग्लिश क्या होगा, आई। देखिए आई से ई, ये क्या है, ई। देखिए इसका उच्चारण जो है ना थोड़ा लंबा उच्चारण होता है। ये क्या है, बड़ा ई है। तो देखिए बड़ी ई के लिए अब हम क्या लगाएंगे, डबल ई। डबल ई से ई। यहाँ पे देखिए ऊ। देखिए ऊ का इंग्लिश क्या होगा, यू। यू से ऊ। यहाँ पे देखिए ऊ, ये बड़ी ऊ है। देखिए बड़ी ऊ के लिए अब हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, डबल ओ। देखिए डबल ओ से ऊ। ये क्या है, री। देखिए अब री के लिए इंग्लिश में अब हम क्या लगाएंगे, आर आई लगाएंगे। तो देखिए आर आई से री। यहाँ पे देखिए ए, क्या है, ए। देखिए ए के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। तो देखिए ई से ए। ए, क्या है, ए। देखिए ए के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ए आई लगाएंगे, ए। आप जो है ना ए और ए में कंफ्यूज मत होइएगा। ए में जो है ना कितने एक लिए लगा हुआ रहता है, एक लिए। और ए में देखिए ए में जो है ना डबल एक लिए लगा हुआ रहता है। तो आप जो है ना कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब यहाँ पे ओ के लिए अब हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। तो देखिए ओ से ओ। यहाँ पे देखिए ओ के लिए अब हम क्या लगाएंगे, ए यू से ओ। यहाँ पे देखिए अन या अम। तो देखिए अन के लिए अब हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे। और कहीं कहीं पे अम का उच्चारण होता है, तो अम के लिए हम क्या लगाएंगे, ए एम लगाएंगे। तो देखिए ए एन या ए एम से अन या अम। यहाँ पे देखिए आहा। तो देखिए अब हम आहा के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ए एच से आहा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए
हिंदी व्यंजनों का अंग्रेजी में रूप। तो देखिए यहाँ पे अब हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक अब हम अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो देखिए अब हम क क्या है क, देखिए अब हम क के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे के लगाएंगे। तो देखिए के से क, के एच से ख, देखिए ग के लिए जी, तो देखिए जी से ग, घ के लिए क्या लगाएंगे जी एच से घ। देखिए यहाँ पे अंगा, तो देखिए अब हम अंगा के लिए क्या लगाएंगे एन जी लगाएंगे। तो देखिए एन जी से अंगा। च, तो देखिए सी एच से च, सी डबल एच से छ। ज के लिए देखिए जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। यहाँ पे देखिए क्या है ट, तो देखिए अब हम ट के लिए इंग्लिश में क्या लगाएंगे टी लगाएंगे। तो देखिए टी से ट, टी एच से ठ। ड के लिए देखिए डी लगाएंगे। तो देखिए डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। और त के लिए बताइए क्या लगाएंगे अब हम टी। तो देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ढ, एन से न। यहाँ पे देखिए प के लिए अब हम क्या लगाएंगे पी लगाएंगे। तो देखिए पी से प, फ के लिए पी एच या एफ लगाएंगे। देखिए तो पी एच या एफ से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। य के लिए देखिए क्या लगाएंगे अब हम वाई से य, आर से र, एल से क्या लगाएंगे ल। यहाँ पे देखिए व के लिए अब हम वी या डब्ल्यू लगाएंगे। तो देखिए वी या डब्ल्यू से व। यहाँ पे देखिए श, कौन सा श है ये तलाव्य श है। तो देखिए तलाव्य श के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे एस एच से तलाव्य स। यहाँ पे देखिए श मूर्धन्य श। तो देखिए ध्यान रखिएगा तलाव्य स और मूर्धन्य श के लिए जो है ना हम इंग्लिश में एस एच लगाते हैं। तो देखिए एस एच से मूर्धन्य स। यहाँ पे देखिए दंत स। तो देखिए दंत स के लिए हम क्या लगाएंगे एस लगाएंगे। तो देखिए एस से स, एच से ह। देखिए छ के लिए क्या लगाएंगे के एस एच से छ, टी आर से ट्र, जी वाई से ज्ञ। तो इस तरह से आप जो है ना क से ज्ञ तक अंग्रेजी में याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए हिंदी की मात्रा अंग्रेजी में सीखेंगे। तो देखिए ये क्या है अ। देखिए अ का जो है ना कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड जो है ना हिंदी के प्रत्येक व्यंजन में लगा हुआ रहता है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा ए से अ। यहाँ पे देखिए आ का मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है, एक डंडा दाएं की ओर लगता है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा डबल ए से आ। यहाँ पे देखिए ई, कौन सा ई है ये छोटी ई है, और छोटी ई की मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है, डंडा बाएं की ओर और इसका सिर जो है ना दाएं की ओर झुकी हुई रहती है। इसका इंग्लिश क्या होगा आई से ई। यहाँ पे देखिए ई, ये कौन सा ई है बड़ी ई है। देखिए इसका मात्रा किस तरह से लगा हुआ है, देखिए इस तरह से। देखिए डंडा किस ओर है दाएं की ओर और इसका सिर जो है ना बाएं की ओर झुकी हुई है। तो देखिए ये जो है ना बड़ी ई की मात्रा है और ये छोटी ई की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे ऊ। तो देखिए ऊ की मात्रा किस तरह से लगा हुआ है, देखिए ऊ की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहता है, ये जो है ना व्यंजन के नीचे लगता है। तो देखिए ऊ के लिए अब हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे यू से ऊ। यहाँ पे देखिए ऊ, देखिए ऊ की मात्रा किस तरह से लगा हुआ है, देखिए इस तरह से। ये जो है ना व्यंजन के
नीचे के साइड और ये जो है ना दाएं की ओर घुमा हुआ रहता है। तो देखिए इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, डबल ओ। तो देखिए डबल ओ से ऊ। यहाँ पे देखिए री। तो देखिए री का मात्रा इस तरह से लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो है ना व्यंजन के नीचे लगता है। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, आर आई। आर आई से री। यहाँ पे देखिए क्या है, ए। तो देखिए ए की मात्रा किस तरह से लगा हुआ रहता है, देखिए ऊपर व्यंजन के ऊपर एक एकले लगता है और इसका इंग्लिश क्या होगा, ई। देखिए ई से ए। यहाँ पे देखिए आई। आई में देखिए आई का मात्रा इस तरह से लगा हो रहा है। तो देखिए आई में जो है ना व्यंजन के ऊपर लगता है, ये ऊपर कितने एकले रहता है, डबल एकले। ध्यान रखिएगा आप जो है ए और आई में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ए में कितना एकले है, एक एकले है और आई में डबल एकले। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ए आई। ए आई से ए। यहाँ पे देखिए ओ। ओ का मात्रा देखिए इस तरह से लगा हुआ रहता है, डंडा दाएं की ओर और ऊपर कितने एकले रहता है, एक एकले। तो होगा ओ की मात्रा। तो देखिए इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। तो देखिए ओ से ओ। यहाँ पे देखिए ओ। तो देखिए ए यू से ओ। इसका मात्रा देखिए डंडा दाएं की ओर और ऊपर डबल एकले लगा हुआ रहते हैं। देखिए ओ में कितने एकले हैं, दाएं की साइड एक डंडा है और ऊपर कितने एकले हैं, डबल एकले है। तो ये जो है ना औ की मात्रा है। तो देखिए इसका इंग्लिश होगा ए यू। यहाँ पे देखिए अन। अन की मात्रा देखिए एक बिंदु की तरह रहता है, ये जो है ना व्यंजन के ऊपर लगता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ए एन से अन। यहाँ पे देखिए आहा। तो देखिए आहा के लिए हम आहा का मात्रा किस तरह से लगा हुआ रहता है, देखिए इस तरह से व्यंजन के दाएं की साइड दो बिंदु लगता है। इसका इंग्लिश देखिए ए एच से आहा। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने के क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इसे अपने कॉपी में लिख कर इसे बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। और आपको जो है ना ये क्लास अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ये क्लास समझ में आ जाए। और आप जो है ना इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को मैं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।